वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग की मम्मी नए तरीके से व्लॉगिंग उनको सिखा रहा है कैसे करना है। देखिए जैसे कि आज ये सिखा रहे हैं ऐसे ये देखिए ऐसे यहाँ से सिखा रहे हैं आज ये हाँ व्लॉगिंग करना कैसे किया जाता है। हाँ हम मम्मी को सिखा रहे हैं व्लॉगिंग कैसे करी जाती है। हम लोग जा रहे हैं चाची के घर। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है मम्मी, हाँ थोड़ा सा भी शुरू हुई है, पूरी नहीं। बूंदी पड़ रही है। देखो जल्दी चलो मम्मी। चल रहे हैं। देखिए ऐसे आप देखिए एथर का हम लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, लेकिन ब्लर कर देंगे। आपको नज़ारा दिखाते हैं थोड़ी देर। सिनेमैटिक्स यद्यपि मैं उत्तम कुल में जन्म लिया हूँ, ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया हूँ, लेकिन दरिद्रता मेरा साथ नहीं छोड़ रही है। मैं दिन भर भीख मांगता हूँ खाने के लिए, मेरा पेट नहीं भर रहा है। लोग हमको द्वार से दुत्कार देते हैं। इससे अच्छा है कि गंगा जी हमको अपने शरण में ले लें। यही मेरे सामने सबसे बड़ा दुख है। भूक्षुतः किंग न करोति पापम, भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता। ऐसे वचन को जब भगवान नारायण ने सुना तो दंडी रूपी भगवान नारायण ने उससे कहा कि ठीक है, तुम ब्राह्मण हो ही, तुम एक काम करो, जो तुम अपने लिए भिक्षा मांग रहे थे तुमको मैं उपाय बता देता हूँ। तुम भगवान नारायण का पूजन अर्चन का कार्य करो। उन्होंने कहा महाराज मेरे पास नारायण का पूजन अर्चन फल फूल धूप दीप नैवेद्य सब कुछ लगता है, इतना तुम्हें जानता ही हूँ, इतना मेरे पास व्यवस्था ही नहीं है। जब मैं खाने के लिए मुझे पेट नहीं भर रहा है तो मैं पूजन अर्चन कहाँ से कर पाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम भगवान के नाम पर भिक्षा मांगो कि मुझे पूजन करना है, तो जो तुमको प्राप्त हो उसी से तुम भगवान का पूजन अर्चन का कार्य करो और रात्रि भर जागरण करो। और जो तुम्हारे और भी भाई बंधु लोग हों, गरीब और किंचन हों, उन सभी लोगों को तुम उस पूजन में सारे लोगों को आहूत करो अर्थात बुलाओ। ऐसे वचन को कहा करके दंडी रूपी भगवान थोड़ी देर में जाने के बाद अंतर ध्यान हो गए। अब वो ब्राह्मण सोचने लगा, कहा तो महाराज तो ठीक ही हैं, अभी तक तुम अपने लिए मान रहा था, तो देखते हैं हम भी भगवान का पूजन अर्चन का कार्य करेंगे। वो जब जिस द्वार पर गया मांगने, ने कहा कि महाराज मुझे पूजन अर्चन का कार्य करना है भगवान नारायण का, तो आप अगर कुछ दे दें तो मैं उनका पूजन अर्चन का कार्य कर लूँ। व्यक्ति भगवान के नाम पर कुछ ना कुछ दे देता है। तो अब वो सोचने लगा मेरे भाई बंधु कहाँ है, तो जिनसे मैं मांग रहा हूँ उन्हीं को ही मैं आमंत्रित कर लूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं फला स्थान गंगा नदी के तट पर मैं भगवान का पूजन अर्चन का कार्य करूँगा, आप भी उसमें सम्मिलित हो जाइए। अगर उसके निमित्त में मुझे कुछ आप दीजिए तो ठीक है, ना दीजिए तो ठीक है। इस प्रकार से वो घर घर भिक्षा मांगने के लिए जब मांगने लगा तो एक तो व्यक्ति ने सोचा ये तो मांग रहा, दूसरा मुझे भी बुला रहा है। तो उसको दोपहर होते होते उस ब्राह्मण के पास इतना धन हो गया कि जितना धन उसने अपने जीवन में कभी नहीं प्राप्त किया था। तो पंडित जी को उसने बुलवाया, कहा महाराज हमारे पास यही कुछ है, हमारा भगवान सत्यनारायण पूजन अर्चन का आप कार्य करवा दो। गंगा नदी के तट पर मेरे पास तो कोई घर इत्यादि है नहीं। तदनंतर पंडित जी ने सारी सामग्री को क्रय इत्यादि करते हुए गंगा नदी के तट पर सायंकाल तक हो गया और भगवान नारायण का पूजन अर्चन का कार्य शुरू हुआ। अब जिन जिन घरों में वो गया था मांगने के लिए, तो हर व्यक्ति पहुंचने की भाई देखो मांग करके लेकर के गया है, करता भी है कि नहीं करता है। तो भगवान के यहाँ जो व्यक्ति जाता है भगवान को कुछ रुपया पैसा चढ़ाता है और कुछ फल फूल लेकर के भी जाता है, क्योंकि दोपहर होते होते कहीं सैकड़ों घर को वो निमंत्रित कर चुका था पूरे मोहल्ले भर में। तो सभी लोगों को मालूम था कि रात्रि का जागरण का कार्य भी ये कराएगा। तो वहाँ कोई तो था नहीं आर्केस्ट्रा पार्टी जो रात्रि जागरण करे। उसने हाथ जोड़ा, कहे महाराज जिन्होंने हमको बताया उन्होंने कहा
कि तुम सभी लोग मिलकर के रात्रि का जागरण का कार्य करो। सारे लोगों ने मिलकर के भगवान की पूजा अर्चना करी और रात्रि का जागरण का कार्य शुरू हो गया। दूसरे ही दिन वह ब्राह्मण जो कुछ सामग्री बची थी ब्राह्मण को देना चाहा। पंडित जी को कहे महाराज पंडित जी कितना ले जा सकते थे। पंडित जी ने को जितना लेकर के जाना था चले गए और वापस ब्राह्मण को दे दिया कि इसको अब आप पर प्रसाद है अन्य इत्यादि है आप अपने यूज करिए। अब ब्राह्मण के महीने भर के लिए तो सारी सामग्री उसको प्राप्त हो गई थी। फिर जब महीना पूरा होने लगा तब सोचने लगा अब हम क्या करें। तो मास कृत्वा सत्य से पूजनम, वो हर महीने ही बहुत बृहद तौर पर भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चन का कार्य कराना शुरू किया। अब देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में वो बहुत बड़ा एक आयोजन करता बन गया। तो पूरे मोहल्ले में किसी ने कहा आज हमारे यहाँ होगा, किसी ने कहा आज हमारे यहाँ होगा, किसी ने कहा आज हमारे यहाँ होगा। एक दिन वह राजपुरोहित के पद को प्राप्त हो गया। उसी समय बगल में उसके लकड़हारा रहता था। उसने देखा कि जो ब्राह्मण कल को भीख मांग करके अपनी भिक्षावृत्ति से अपना भोजन इत्यादि उसको आज नहीं हटता था, आज उसके पास नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो गया है। ब्राह्मण के पास पहुंचा, कहने लगा महाराज आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके कारण आपकी दरिद्रता छूट गई। उसने कहा महाराज मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है वो भगवान सत्यनारायण ने मुझे दे दिया है। और आप ही जैसे लोग तमाम सेठकारों ने जो धन देख रहे हो वो सब भगवान सत्यनारायण का है। हमारे पास ना कुछ था ना कुछ है और ना कुछ भविष्य में भी रहेगा। जो भी है तो सत्यनारायण का ही है। अगर तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा है तो तुम भी भगवान सत्यनारायण पूजन अर्चन का कार्य करो तो तुम्हारी भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। क्योंकि प्राचीन काल में लोग लकड़ी पर भोजन बनाते थे और लकड़हारे से ही लकड़ी खरीदते थे। उस दिन संजोग यह था कि बरसात हो गई, सारे लकड़हारों की लकड़ियाँ तो भीग गई। यही अपने मन में सोचा कि आज हमारी जो भी लकड़ी बिकेगी उसी से हम भगवान सत्यनारायण पूजन अर्चन का कार्य करेंगे। देखते ही देखते इसने अपनी लकड़ी को, उसकी सारे लकड़हारों की लकड़ियाँ गीली हो गई थी, इसकी लकड़ी सूखी थी, क्योंकि मन में अच्छा भाव था इसलिए चौगुने दाम में इसकी लकड़ी बिक गई। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार पंडित जी आए और भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चन का कार्य कराया। धीरे धीरे करके इसका व्यापार भी चल निकला। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति भगवान सत्यनारायण पूजन अर्चन का कार्य करते हैं उनकी मनोकामना सद्या परिपूर्ण हो जाती है। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। पुनाग्रे प्रवक्ष्यामि श्रुद्धं मुनिसत्तमाः दुराचुरकामुकोनम पश्चासीन महामति। एक तुल्यकामुख नाम के राजा थे। उनके राज्य में एक अरबपति बनिया था। वह सेठ एक दिन अपने व्यवसाय के कार्य से राजा के यहाँ गया। राजा के यहाँ जिस दिन गया उस दिन राजन भगवान नारायण पूजन अर्चन का कार्य करके उठे थे। तो नगर सेठ को आया हुआ देख करके राजा बड़ा प्रसन्न हुए और राजा ने सेठ से पूछा कि हमारे यहाँ आपका आगमन कैसे है। तो उन्होंने कहा महाराज वो तो बात की बात है, अभी मैं देख रहा हूँ कि आप पूजन अर्चन का कार्य कर रहे हैं। तो राजा ने उनको सेठ जी को प्रसाद दिया और कहा कि सेठ जी जो मैं भगवान नारायण पूजन अर्चन का कार्य कर रहा हूँ इस प्रसाद को तुम ग्रहण करो और ये जो मेरा राजपाठ ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, समस्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। Hare
बोला कि पानी देगा तभी